नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारत संसार दिनांक 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही धूमधाम से पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग भारत की देन है। योग भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और हमारे महापुरुष महात्माओं और परमपिता परमेश्वर की देन है। योग हमारे अंदर ईश्वर की प्रविष्टि करता है। योग विश्व के लिए एक उपहार है, एक तोहफा है, एक गिफ्ट है। इसको हमें स्वीकार करना चाहिए और योग करना चाहिए। योग स्वयं तक स्वयं के माध्यम से यात्रा है। भगवत गीता में भी कहा गया है, योग स्वयं तक स्वयं के माध्यम से यात्रा है। हिंदू पौराणिक कथाओं में योग के महत्व और मन, शरीर और आत्मा पर इसके सकारात्मक प्रभाव का वर्णन किया गया है। भारत में अनेक ग्रंथों में, अनेक शास्त्रों में, अनेक धार्मिक पुस्तकों में योग का वर्णन है। भारतीय संस्कृति से प्रेरित होकर योग ने दुनिया भर में लोकप्रियता प्राप्त की है। हमारे माननीय पूज्यनीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहज प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र सहित सभी देशों ने आज के युवाओं और समाज के लिए योग की आवश्यकता और योग के महत्व को स्वीकार किया है और समझा है। यह घोषणा की गई है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रतिदिन योग करने से नकारात्मक विचार दूर होते हैं और हमारे मन से अनावश्यक संज्ञानात्मक अव्यवस्था को दूर करने के अलावा हमारे अदम्य बुरे पक्ष को बाहर निकालने में योग सहायता करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वीकार करना मानव शरीर पर योग के लाभों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने का एक तरीका है। योग अंतहीन है। योग का अर्थ है मानव शरीर की ऊर्जाओं को ब्रह्मांड से जोड़ना, और हमारा ब्रह्मांड कभी समाप्त नहीं होता। यदि कोई अपने जीवन में सकारात्मकता की कुछ चिंगारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक है तो योग के स्वर्गीय द्वार हमेशा स्वागत करते हैं। योग एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो हमारी आत्मा को सर्वशक्तिमान से जोड़ता है। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको योग की उत्पत्ति पर एक विशेष रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसने एक विश्वव्यापी आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रारंभ किया है। सबसे पहले मैं योग का प्रारंभ या योग का उदय के संबंध में बताना चाहता हूँ। योग की जड़ें सभ्यताओं के आरंभ से ही गहरी हैं। योग विज्ञान की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई थी। हिंदू इतिहास के अनुसार भगवान शिव को पहले योगी या आदि योगी के रूप में देखा जाता है। योग की उत्पत्ति जानने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा और सारे ग्रंथों को, सारे धार्मिक पुस्तकों को और अन्य विषयों को रिसर्च करते हुए हम इसके संबंध में ज्ञान प्राप्त करेंगे। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने पौराणिक सप्त ऋषियों को योग की शिक्षा दी थी। फिर ऋषियों ने योग की इन शक्तिशाली शिक्षाओं को एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका सहित दुनिया के विभिन्न कोनों में पहुंचाया। योग की शक्तिशाली ऊर्जा का अनुभव करने के बाद दुनिया के विभिन्न कोनों से लोग भारत की ओर आने लगे। ये यात्री उत्सुक थे और योग के आरंभ बिंदु, इसके संस्थापक और निरंतर विकसित होने वाली यौगिक यात्रा के बारे में जानना चाहते थे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार योग के 4 मार्ग हैं, जिनका एक ही लक्ष्य है, प्रत्येक प्राणी को आत्मज्ञान की ओर ले जाना। सबसे पहला योग कर्मयोग, कर्म का मार्ग। दूसरा योग भक्ति योग, ईश्वर और उसकी सृष्टि के प्रति भक्ति का मार्ग। तीसरा है राजयोग, 8 चरणों वाला मार्ग। और चौथा है ज्ञान योग, आत्मज्ञान का मार्ग। तत्पश्चात एक और योग का उदय हुआ, हठ योग। इसे भी योग
के उन मार्गों में से एक माना जाता है जहाँ शारीरिक मुद्राओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यह शरीर को आत्मा का वाहन मानता है। यह मार्ग बाहरी स्तर पर ज़्यादा काम करता है और इसमें आसन, प्राणायाम, षटकर्म वो सब शामिल है जो आपके शरीर को शुद्ध करते हैं। आधुनिक दुनिया में इस मार्ग का काफ़ी प्रचलन है। पतंजलि की कहानी और उपहार के रूप में योग का ज्ञान हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। पतंजलि योग का एक पूजनीय नाम है। पतंजलि को अक्सर योग की रीढ़ कहा जाता है। प्राचीन ऋषि पतंजलि ने योग को मन के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया है। लोग महर्षि पतंजलि को इतना सम्मान क्यों देते हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है। किंवदंती इस प्रकार से है, जो कहानी है वो इस प्रकार से है। बहुत समय पहले सभी मुनि और ऋषि भगवान विष्णु के पास यह बताने के लिए पहुँचे कि भले ही उन्होंने शारीरिक बीमारियों के लिए कई उपचार किए हैं, फिर भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। कभी कभी सिर्फ शारीरिक बीमारी ही नहीं बल्कि भावनात्मक और मानसिक बीमारी से भी निपटना पड़ता है। भावनात्मक बीमारी अक्सर शारीरिक टूटन से ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। क्रोध, वासना, ईर्ष्या, लालच आदि यह कुछ ऐसी विनाशकारी मानसिक रोग हैं जो व्यक्ति के दैनिक जीवन में कहर बरपाते हैं, उसके जीवन को डिस्टर्ब कर देते हैं। इन सभी बीमारियों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इसका उपाय क्या है? इसके उत्तर के रूप में भगवान श्री विष्णु ने उन्हें आदिशेष जागरूकता का प्रतीक दिया, जिन्होंने दुनिया में महर्षि पतंजलि के रूप में जन्म लिया। महर्षि पतंजलि हमारे लिए एक महात्मा है, एक संत हैं, एक देवता हैं। दुनिया को एक उपहार के रूप में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र प्रस्तुत किए, जहां सूत्र 2/29 में 8 सिद्धांत सूचीबद्ध किए गए हैं, जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को योगमय जीवन जीने के लिए करना चाहिए। क्योंकि योग केवल एक शारीरिक व्यायाम ही नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। 8 सिद्धांत थे: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 8 अंग व्यक्ति को अपनी धारणा में स्पष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं और आत्म साक्षात्कार और अंततः ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करते हैं। पहले 4 अंग बाहरी हैं, बाह्य हैं, और अंतिम 4 अंग आंतरिक यानी कि इंटरनल हैं। अगले पर जाने से पहले प्रत्येक अंग को पूर्ण करने की आवश्यकता होती है, अर्थात पहले एक पूरा करो, फिर दूसरे पर जाइए, दूसरा पूरा करो, फिर तीसरे अंग पर जाइए। इस प्रकार से 8 अंगों को पूरा करने से आपको, आपके शरीर को लाभ होगा। आपकी भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हालांकि ऐसा लगता है कि शारीरिक स्तर पर अधिक जागरूकता अक्सर अभ्यासियों को उनके सामाजिक और व्यक्तिगत आचरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे वे अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने में सक्षम हो जाते हैं। अब योग और भगवद गीता का क्या संबंध है, इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ। भगवद गीता के आध्यात्मिक पन्नों में योग का सच्चा सार मन की समता में निहित है, जिसका अर्थ है जीवन के अप्रिय और बुरे समय से बाहर निकलना। योग के आश्चर्यजनक लाभ अक्सर आधुनिक विज्ञान को चकित कर देते हैं। अपार स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हुए धूप, ध्यान, स्वयं के साथ शांति के अलावा कई चीज़ें हासिल करने में सहायता करता है। योग दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट से मानव आत्मा को अलग करता है और आत्मा को आध्यात्मिकता की ओर प्रबुद्ध करता है। हमारे मानव शरीर में उपस्थित सभी शाश्वत शक्ति को नियंत्रित करता है और आंतरिक गुणों को प्राप्त करना सीखकर कोई भी व्यक्ति उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है। योग पर कुछ आध्यात्मिक भाषा, शब्द और कुछ अच्छी बातें कही गई हैं। आध्यात्मिकता एक उच्चतर आत्मा की ओर कदम दर कदम परिवर्तन है, ये डॉक्टर अर्चिका दीदी कहते हैं। डॉक्टर अर्चिका दीदी योग क्षेत्र में बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हम उनके इस कार्य के लिए हमें प्रशंसा करनी चाहिए और उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करनी चाहिए, ताकि वह अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से योग क्षेत्र में सेवा करते हुए भारत देश की संस्कृति में विकास करने में योगदान दे सकें। शाबाश है
डॉक्टर अर्चिका दीदी। डॉक्टर अर्चिका दीदी एक आध्यात्मिक महिला हैं जो दुख में जी रहे लोगों के जीवन को प्रकाश की राह पर ले जा रही हैं। डॉक्टर अर्चिका दीदी के उपचारात्मक शब्द दशकों से अपने भक्तों के मानसिक और शारीरिक घावों को ठीक कर रहे हैं। अब ओशो ने भी ओशो योग दिया है। योग का मतलब है शरीर की मुद्राएं जो आपको अपने अंदर गहराई तक जाने में सहायता कर सकती हैं। वे मन द्वारा निर्मित होती हैं। यह धार्मिक तकनीक है। योग आप कौन हैं के बारे में जिज्ञासा रखने का एक आदर्श अवसर है। जब सांस आपकी अपनी हो तो कोई भी आपकी शांति नहीं चुरा सकता। योग आपको दे सकता है अज्ञात शक्तियाँ, अथाह शक्तियाँ आपको योग दे सकता है। आप योग तो कीजिए। और आप लोग अभी जो सोच रहे हैं कि वह यह है कि योग और ध्यान का अभ्यास करने के बाद आपको कुछ अलौकिक चीज़ें प्राप्त होंगी, है ना? सही बात है ना? और इसको तरह हाँ, लेकिन इसके लिए गहन अभ्यास की आवश्यकता होती है। इन अलौकिक शक्तियों की साधना में समय लगता है और जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे ऐसी शक्तियाँ विकसित होती रहेंगी। लेकिन चूंकि आप 21वीं सदी की पीढ़ी बहुत व्यस्त है, इसलिए ध्यान और योग अभ्यासों को कम समय देने से आपको निश्चित रूप से कुछ बुनियादी भौतिक मूल अलौकिक लाभ मिलेंगे, जो कि हैं केंद्र। योग की कम ज्ञान शक्तियों में से एक है ध्यान केंद्रित करना। ध्यान केंद्रित करने से आपको अपने जीवन के हर पहलू में मदद मिलेगी, चाहे वह आपका कार्यस्थल हो या आपका सामाजिक मामला हो या आपका पारिवारिक स्थिति हो। ध्यान केंद्रित करने से आपको सफलता पाने में सहायता मिलती है। योग मुद्रा में त्राटक उतना ही सरल है जितना कि हम अपनी दृष्टि कहाँ रखते हैं। जीवन में यह वह जगह है जहाँ हम अपनी ऊर्जा लगाते हैं और इसे देखें और अपने ध्यान की महाशक्तियों में सुधार देखें। सच्ची कोर ताकत है योग। योग आपको चरित्र और पहचान की ताकत प्रदान करेगा जो मूल से आती है। योग सीखने से आप अपने भावनात्मक तूफानों पर काबू पा सकते हैं और बुरे समय की शांति से सामना करना सीख सकते हैं। संतुलन बनाए रखता है ये योग। योग एक संतुलन कारक है, आपके पूरे जीवन में एक आधार है ताकि आप एक दिशा या दूसरी दिशा में ना भटकें। यह आपको ताजगी देता है, यह आपको रोशनी देता है और आपकी बैटरी को रिचार्ज करता है। आप एक स्थिर व्यक्ति बन सकते हैं। आप समझ जाते हैं कि संतुलन क्या है, सुख क्या है, संतोष क्या है, आनंद क्या है, पारिवारिक जीवन क्या है, धार्मिक जीवन क्या है। कैलाश मानसरोवर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। क्या आपको मालूम है? जी हाँ, पहली बार आदि योगी शिव और शाश्वत शक्ति पार्वती के दिव्य निवास में ध्यान और योग की सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होगी। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन कैलाश मानसरोवर के पवित्र परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भावना का आयोजन करने में गर्व अनुभव कर रहे हैं। शिव और शक्ति के आशीर्वाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना भक्तों के लिए एक बिल्कुल नया आध्यात्मिक अनुभव साबित होगा। हम डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन और कैलाश मानसरोवर में मनाए जाने वाले योग दिवस के लिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं रखते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। योग हमेशा हमें निरोग रखता है। योग करने से अच्छी नींद आती है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। योग मनुष्य के मन और आत्मा की अनंत क्षमता को बढ़ाकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाता है। योग करने से हमें अच्छी नींद आती है तथा हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। योग से हमें शांति तथा आनंद प्राप्त होता है। योग स्वस्थ जीवन व्यतीत करने की कला तथा विज्ञान है। योग करने का अर्थ मकसद आत्मज्ञान की प्राप्ति तथा सभी प्रकार की शारीरिक परेशानियों को दूर करना है। योग मनुष्य के मन और आत्मा की अनंत क्षमता को बढ़ाकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाता है। योग करने से हमें अच्छी नींद आती है, हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ तंदुरुस्त रहता है। योग से हमें शांति और आनंद प्राप्त होता है। योग से हमारा मस्तिष्क एकाग्रचित होकर काम करता है तथा हमारे मन में अच्छे विचारों का निवास करता है। योग हमारे शरीर को स्वस्थ, लचीला तथा शक्तिशाली भी बनाए रखता है। योग करने से आप खुद स्वयं को कई तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। स्वस्थ जीवन जीने के लिए अच्छे खान पान के साथ योग करना बहुत आवश्यक है। योग करने से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए आवश्यक है कि आप हर सुबह उठकर योग करें। और योग का क्या क्या महत्व है, इसके लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ आपकी फिटनेस की तरफ। योग से शारीरिक तंदुरुस्ती तो आती ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा मानसिक शांति मिलती है। इससे मन शांत रहता है,
एवं तनाव दूर होता है, तनाव कम होता है। साथ ही यह शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित भी करता है और योग से हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। योग से शरीर में ब्लड का प्रवाह नियंत्रित रहता है, जिससे शरीर में चुस्ती आती है, जो कि हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, जिससे शरीर के विकार दूर होते हैं और रोगियों को इससे आराम मिलता है। साथ ही सकारात्मकता का भाव प्रवाहित होता है। योग से वजन भी कम होता है। जो हमारे देश के व्यक्ति, पुरुष, नारी, नर नारी जिनका वजन ज़्यादा है, अगर वो योग करते हैं तो उनका वजन निश्चित रूप से कम होगा, लेकिन निरंतर और रेगुलर बेस पर योग करना पड़ेगा। योग की सबसे प्रभावशाली विधा है सूर्य नमस्कार, जिससे शरीर में लचीलापन आता है, रक्त का प्रवाह अच्छा होता है, शरीर की अकड़न जकड़न में आराम मिलता है। योग से वजन नियंत्रित रहता है। तत्पश्चात योग से मानसिक शांति मिलती है। योग से हमारा मन शांत रहता है, दिमाग स्वस्थ रहता है, दुरुस्त होता है, जिससे सकारात्मक विचार का प्रभाव होता है, नकारात्मकता बाहर निकल जाती है। सकारात्मक भाव से जीवन का नज़रिया बदल जाता है और हमारा दृष्टिकोण एक अच्छे और सहायता के रूप में बदल जाता है। हमारा नज़रिया, हमारा दृष्टिकोण परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति अच्छा हो जाता है। इस तरह योग से मनुष्य का मनोविकास होता है। योग से मनोबल बढ़ता है। योग से मनुष्य में आत्मबल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस आता है, जीवन के हर क्षेत्र में कार्य में सफलता मिलती है। मनुष्य हर परिस्थिति से लड़ने के लिए काबिल होता है, योग्य बन जाता है। साथ ही जीवन की चुनौतियों को उत्साह से लेता है। योग से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। योग में मेटाबॉलिज्म दुरुस्त होता है और श्वसन क्रिया संतुलित होती है, जिससे मनुष्य में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। योग एवं ध्यान में बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए अच्छे उपाय हैं। आप योग कीजिए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, ऐसा मेरे को निश्चित रूप से मैं आपसे कह सकता हूँ। आज 21 जून के दिन जब ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो उस दिन तो बड़े ही धूमधाम से हम सब इकट्ठे होते हैं, मंदिर में, विद्यालय में, स्कूलों में, संस्थाओं में, और ना जाने कहाँ पर इसका आयोजन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए योग करते हैं। हमारे श्री परम पूजनीय बाबा रामदेव जी इस क्षेत्र में बहुत ही भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से कार्य कर रहे हैं। हमें बाबा श्री रामदेव जी की प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने पतंजलि योग पीठ और ना जाने कितने कार्य इस क्षेत्र में कर रहे हैं। हमें उनके लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद देना चाहिए ताकि वो दीर्घायु रहें और देश के लिए इस प्रकार के योग क्षेत्र में वो अपना कार्य, अपना योगदान, अपना सहयोग निरंतर देते रहें और हमारा भारत देश आगे बढ़ता रहे। हमारे भारत देश की शान में बाबा रामदेव जी ने भी काफ़ी चार चांद लगाए हैं। इसके अंतर्गत हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और जिनके प्रयासों से 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप आज 1 घंटा दीजिए, 2 घंटा दीजिए, कम से कम 10 से 15 मिनट, 20 मिनट और मैक्स टू मैक्स 40 मिनट आप निकालिए, योग कीजिए। योग आप सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे तो आप निश्चित रूप से शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और अपने नित्य कर्म में आपको बहुत ही आसानी महसूस होगी, आप बहुत ही आराम महसूस करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं आप सभी परिवारजनों के लिए, देशवासियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं, मंगल कामनाएं करता हूं, देश के लिए शुभकामनाएं करता हूं। हमारा देश अपना कार्य करते हुए चहुमुखी विकास की ओर बढ़ता रहे और हमारे सभी नागरिक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, कहीं किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। इन्हीं शुभकामनाओं, मंगल कामनाओं से आपके लिए मैं आपसे अभी विदा चाहता हूँ। आशा है आपको मेरी यह रचना अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप निश्चित रूप से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रचना को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।